मार डाला। बिल हाथ में पकड़ा हुआ है तो और किस चीज की मुबारक हो। चेक करो कितना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लो। असल में आपका भाई सुबह से बहुत ज्यादा मसरूफ चल रहा है क्योंकि हम हैं 4 भाई, उसके अलावा हमारे 4-5 बल्कि माशाल्लाह काफी ज्यादा कजन्स भी हैं। उन कजन्स की और अपने भाइयों की और अपनी शॉपिंग की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी और उनकी शॉपिंग की जिम्मेदारी को निभाता आखिर पर ले ही आया था। आखिरकार उनके कपड़े भी बन गए थे, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कपड़े ही उनके इकट्ठे करता रहा हूँ यार। कपड़े इकट्ठे करने का जर्नी शुरू होता है दरअसल शू इकट्ठे करने से। पहले मैं जाता हूँ उनके शू कलेक्ट करता हूँ और अपने शू कलेक्ट करता हूँ, उनको टिक्की में रखता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं जी कवल का ड्रेस कलेक्ट करने के लिए, उसको उठाकर टिक्की में रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने और कजन्स वगैरह के और भाइयों के कपड़े शपड़े कलेक्ट करने के लिए। कपड़ों की तादाद काफी ज्यादा होती है, तो फिर मैं गाड़ी को ट्रक कैसे बनाता हूँ ये पहले देख लो यार। शूज कुछ ऑर्डर दिए हुए थे, अभी वो पिक करने के लिए आया हूँ। इन सबको उठाकर गाड़ी की टिक्की में रखूंगा। ये जी सारे रखे गए हैं टिक्की में शूज के साथ साथ ये अभी रखने लगा हूँ टिक्की में कमल का ड्रेस जो कि नया खरीदा है। वैसे तो खरीद चुकी थी, शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन घर जाकर इसने चॉइस अपनी बदल दी और कहा कि इनमें से एक ड्रेस मैं एक्सचेंज करवाऊंगी। तो अभी वो ड्रेस हम लोगों ने एक्सचेंज करवाया। अब पिक करने में मैंने अपने ड्रेसेस और जवाद भाई बिग बी के ड्रेसेस, बिरार के ड्रेसेस, दुल्हे मियाँ के ड्रेसेस, कजनों के ड्रेसेस, सारे ड्रेसेस पिक करने की जिम्मेदारी मेरी है, तकरीबन सारे खानदान की। अब आ गया हूँ जी अपने ड्रेसेस पिक करने के लिए। ये है जी अपने सारे खानदान के ड्रेसेस जो कि लाइन में टंगे हुए हैं। कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं और कुछ दूसरी शॉप पर हैं, दूसरे कुछ उधर पड़े हैं। काफी ज्यादा ड्रेसेस हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ 2 खवातीन भी हैं, कमल और साथ में आरजू। उनको बिठाने के साथ साथ इन सारे ड्रेसेस को मैं गाड़ी पर लोड कैसे करूँगा ये समझ नहीं आ रहा। इनमें से अभी यार इस साइड पर ये वाले कपड़े रख ताकि ये ड्रेस ना खराब हो। इस साइड पर रख देंगे, इनको इस साइड पर रख दें और बाकी अगर डिक्की फुल हो गई तो जो बच जाएंगे उनको हम लोग यहाँ सीट पर फिक्स कर देंगे। बल्कि एक काम करते हैं कि इस वाले ड्रेस को आगे रख देते हैं ताकि ये मोती शोती खराब ना हो जाए। बाकी सारे अगर पीछे आ जाएंगे तो सेट हो जाएगा। आ जाएंगे, चलो बस ठीक है यार। ये ड्रेस यहाँ रख लो, ठीक है। हाँ यहाँ पर हैंग कर लो ना। ओए डिक्की फुल भर गई है। बाकी कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 पड़े में ना भी और भी हैं? नहीं बस यही है। बस ये 6 जो बच गए हैं ना, इनको उस्ताद जी आगे रख लेते हैं। आ जाएंगे यहाँ पर जी। 2 और आ गए हैं, 4 बच गए हैं, बाकी 4 आगे रख लो। बंद हो गई है डिक्की, बस ठीक है। चले जी सामान सारा रखा गया। ओके बॉस, थैंक यू। ओहो छोटे छोटे बच्चों के खुले रह गए, इनको रख दें। तो ऐसे ही रख दें, आ जाएंगे इधर। गाड़ी को मैंने पूरी तरह से ट्रक बना लिया। अब आया हूँ जी दूसरी शॉप पर। यहाँ से मैंने उठाना है दुल्हे मियाँ का रिसेप्शन का ड्रेस। गाड़ी को ट्रक बनाने के बाद मैं उन सारी चीजों को ले आता हूँ यहाँ। कुछ चीजें यहाँ पड़ी है और कुछ चीजें पड़ी है अंदर रूम में। आधी चीजें गाड़ी से निकाल कर मैंने यहाँ रख दी थी, आधी चीजें गाड़ी से निकाल कर मैंने अंदर रख दी थी। यार कुकू मेरे को हो गया था स्किन का हल्का फुल्का सा इंफेक्शन। उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया डॉक्टर से। डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आप ये वाला शैम्पू किसी भी लोकल फार्मेसी से खरीदें और कुकू को जाकर लगाएं। लगाने के बाद आधा घंटा उसको ऐसे ही रखें, बस वो शैम्पू इसकी आंखों में या मुंह वगैरह में ना जा पाए। फिर उसके बाद इसको नहला दें, फिर इसका इंफेक्शन ठीक हो जाएगा। ये चेक करें जी, अभी कुकू को शैम्पू लगाया जा रहा है और यहाँ पर इसको स्किन का इंफेक्शन हुआ है। शैम्पू हम लोग आधा घंटा लगा कर रखेंगे, फिर कुकू को नहला देंगे। फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 4-5 दिन में कुकू बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। जी कौन साहब है? वालेकुम सलाम। ये क्या है जी? बिल है? आ गया है जी मौत का सामान। अंदर जाकर ही देखता हूँ कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। लास्ट मंथ में तो हमारा बहुत ज्यादा आया था, इतना ज्यादा आया था कि बिल को देखने के बाद आपका भाई बेहोश हो ही गया था तकरीबन। इस दफा देखता हूँ कि कितना है। बेहोश होने वाली हालत वाला होगा या फिर मरने वाली हालत वाला होगा। मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाला। लेकिन लास्ट टाइम से कम आया है यार। लास्ट टाइम से तकरीबन कोई हमारा बिल आया है 50,000 कम। ये कैसे हो गया? लास्ट टाइम में और इस टाइम में बिजली तो हम लोगों ने एक जैसी ही तकरीबन नहीं की थी, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत ज्यादा बिल आया था 1,30,000 और इस दफा आया है 82,000। लास्ट टाइम 1,30,000 जब आया था ना, तब हमारे घर में एक तरह से जलजला भी आ गया था और हमने ना सोचना शुरू कर दिया कि इतनी ज्यादा बिजली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने बिजली की बचत शुरू की, मतलब जहाँ भी कोई एक्स्ट्रा बल्ब या फिर पंखा शंखा चल
रहा होता था या फिर एसी शेसी चल रहा होता था, हम लोग भाईजान बंद कर देते थे ताकि थोड़ा बहुत फायदा कर लें। इतनी ज्यादा कमाई नहीं है जितने हमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इसीलिए शायद इस दफा हमारा बिल 50,000 कम आया। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा इतना शुक्र है कि इस दफा कम आया, ना कि लास्ट टाइम की तरह अखीर हो गई है। ये बिल वाली खुशखबरी अब बाकी सबको भी देता हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो ना। पहले मुबारकबाद तो कबूल करो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब पूछो ना किस चीज की? बिल हाथ में पकड़ा हुआ है तो और किस चीज की मुबारक हो? चेक करो कितना है। बहुत कम आया है ना? कम आया ना? लास्ट टाइम की निस्बत तो कम ही आया। मैं इस बात से खुश हो रहा हूँ कि लास्ट टाइम की निस्बत तो कम ही आया। बेगम तुम खुश नहीं हुई? नहीं। क्यों? हमारा आना चाहिए था मैक्सिमम 40 तक, 30-40 तक। हाँ वैसे हमारा यूज तो इतना ही है, लेकिन फिर भी ज्यादा आ गया। कोई मसला नहीं यार, अल्लाह ताला हमें और आप सबको बिल को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। पैकिंग सारी हो चुकी है? हाँ जी। बस यही बैग है? नहीं तो और कितने हैं? यही है ना? उनको रख दूं मैं गाड़ी में? हाँ बस इसे खोल के इसके अंदर ड्रायर रख दो। ड्रायर बाहर ही छोड़ दी है। हाँ, आपने छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन मैं ड्रायर करना लूं? नहीं, लाइट गई हुई है, कैसे करोगे? एक बिल इतना ज्यादा आता है, ऊपर से लाइट भी गई हुई है। अजीब ही सीन है यार। चलो मैं रखता हूँ, फिर मैं सामान को गाड़ी में रख दूंगा। उसके बाद कोई चीज भी रखनी हो खुद अपनी झोली में रख लेना, ठीक है? हाँ बस ठीक हो गया। इसमें तो जगह ही नहीं है। दरमियान में स्पेस है, रखेंगे। इधर ही रख दूं बस, ऐसे ही? चलो ठीक है, बैग बंद हो जाएगा लेकिन ऐसे हो गया यार बंद। बात सुनो, मैं शूज वगैरह पहनता हूँ, तब तक मुझे एक गिलास शिकंजवी का बना दो ताकि थोड़ी ठंड पड़ जाए, फिर निकलते हैं, ठीक है? वैसे तो मुझे शूज पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी पैंट इतनी ज्यादा खुली डुली है कि मेरी पैंट ही मेरे पाँव कवर कर लेती है। ये जी पहने गए हैं भाई के शूज, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ये कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बस मेरे को दे दो शिकंजवी क्योंकि पसीने आ रहे हैं और थोड़ी सी अपने जिगर में ठंड पड़ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी। आय हाय, आय हाय हाय। हीरो चले, रुको रुको रुको, बाबा उठाते हैं। अभी जरा बाबा सामान वगैरह लोड कर ले। ज्यादा तंगो दस्ती के बाद सारी चीजें फाइनली डिक्की में फिक्स कर ही ली हैं, और जितनी ज्यादा मुश्किल से की है ना, ये मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है, क्योंकि इतना ज्यादा सामान था इसलिए इसका डिक्की में आने का बिल्कुल बेइम्कान ना था। हाँ जी निकले, अब सारा सारा सामान रख लिया है ना? हाँ मैंने तो अपना डिक्की में सारा सारा सामान रख लिया। अब जी बस पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आपसे मिलेंगे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।